हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार, आप लोगों की एमपी की आयुष काउंसलिंग का थर्ड राउंड का काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज़ कर दिया गया है और आप लोगों के इस थर्ड राउंड के काउंसलिंग शेड्यूल की सबसे मेन बात ये है कि आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो फिर से आप लोगों के लिए ओपन कर दिया गया है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ एक ही बार होना था और उस टाइम जिन्होंने रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया वही कैंडिडेट्स आगे के जितने भी राउंड होंगे उन राउंड्स के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन जैसा कि आप सबको पता होगा कि आप लोगों का जो नीट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो नीट के मार्क्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आप लोगों का रिड्यूस कर दिया गया है। तो इसलिए आप लोगों का दोबारा से रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऑप्शन ओपन हो गए हैं ताकि ऐसे कैंडिडेट्स जो पहले एलिजिबल नहीं थे इस काउंसलिंग के लिए, लेकिन अब जो नीट का रिवाइज्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके तहत अगर वो कैंडिडेट्स एलिजिबल हो रहे हैं काउंसलिंग के लिए, तो ऐसे कैंडिडेट्स अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों का पूरा काउंसलिंग शेड्यूल दिया हुआ है। तो आप लोगों का सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा। तो रजिस्ट्रेशन आप लोगों का 1 फरवरी से लेके 6 फरवरी तक होना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो वो आप लोगों का 2 फरवरी से लेके 7 फरवरी तक होना है, ठीक है। तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करना है, इन सब पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दी हैं। स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन की वीडियो है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लेके जाने हैं उसकी वीडियो है, कहाँ से आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है उसकी वीडियो है। तो उन सारी वीडियोस की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ओके, तो आप लोगों का पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप लोगों की एक कॉमन मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है। जितने भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो सारे बच्चों की उनके मेरिट के अकॉर्डिंग एक कॉमन मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करी जाएगी, ठीक है। फिर आप लोगों की जो कॉमन मेरिट लिस्ट होगी और आप लोगों की जो चॉइस फिलिंग होगी, उन दोनों की ही बेसिस पे आप लोगों को कॉलेज अलॉट होंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप लोगों का थर्ड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों की थर्ड राउंड में कितनी सीट्स हैं, कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनमें कितनी सीट्स हैं, वो आप लोगों का 9 फरवरी को रिलीज़ कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। तो चॉइस फिलिंग आप लोगों की 10 फरवरी से लेके 11 फरवरी तक, यानी कि 2 दिन आप लोगों की चॉइस फिलिंग चलनी है। देन आप लोगों का सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आप लोगों का आएगा 17 फेब को और उसके बाद आप लोगों का महाविद्यालय में आप लोगों को जाके जो रिपोर्टिंग करनी होती है, कॉलेज रिपोर्टिंग, जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हो जाएंगे उनको, तो वो आप लोगों की 18 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक होना है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का थर्ड राउंड का पूरा काउंसलिंग शेड्यूल। सिंस आप लोगों के 3 ही राउंड होते हैं तो आप लोग इसको मॉप अप राउंड भी कह सकते हैं। अगर बाय चांस कोई 4th राउंड होता है तो फिर आप लोगों का वो वाला मॉप अप राउंड हो जाएगा और ये वाला आप लोगों का थर्ड राउंड होगा। लेकिन मोस्टली आप लोगों के 3 ही राउंड होते हैं, तो आप लोग इसको मॉप अप राउंड मान के चलिए। तो आप लोगों के मॉप अप राउंड में कौन कौन से कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो भी अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ठीक है। तो इसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने पहले BNYS कोर्स के लिए रजिस्टर किया था, जो कि आप लोगों का 12th के बेसिस पे होता है। जैसे जो कैंडिडेट्स नीट में इनएलिजिबल थे, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने 12th के मार्क्स के बेसिस में जो BNYS कोर्स होता है उसके लिए रजिस्टर किया था। ओके, तो अब ऐसे कैंडिडेट्स जो पहले BNYS में रजिस्टर किए थे क्योंकि वो लोग नीट में क्वालिफाई नहीं थे, लेकिन अब जो रिड्यूस्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप लोग उसके बेसिस पे अगर आप लोग अब नीट में क्वालिफाई हो रहे हैं
तो आप लोग दोबारा से इस मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं ताकि आप लोग BA BHMS कोर्सेज़ के लिए भी एलिजिबल हो जाएं। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें रजिस्टर करना होगा, तो आप लोग फिर इन कोर्सेज़ के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे और आप लोगों को इसमें कॉलेज अलॉट हो सकता है। ठीक है, और ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका है तो उन लोगों को दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को, अगर आप लोगों ने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया होगा तो आप लोगों को फ्रेश चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करनी होगी, बाकी आप लोगों को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप लोगों की रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी लगती है, चॉइस फिलिंग की फ़ीस कितनी लगती है, उस सब को भी मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ में बता चुका है। ठीक है, तो अब आप लोगों के जो मॉपअप राउंड है उसके लिए एलिजिबल कौन कौन है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया था और अगर उन लोगों को कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई थी, या फिर ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी मॉपअप राउंड में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था, यानी कि सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था मॉपअप राउंड के लिए। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट्स अभी मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हैं। ओके, ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में एडमिशन ले चुका है, उनको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ था, तो ऐसे कैंडिडेट्स मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, मॉपअप राउंड में आप लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए फ्रेश चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करना कंपलसरी है। अगर आप लोग फ्रेश चॉइस फिलिंग और लॉकिंग नहीं करते हैं तो आप लोग मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को इस बात का ज़रूर से ध्यान रखना है। रजिस्ट्रेशन अगर आप लोग फर्स्ट और सेकेंड राउंड में कर चुके हैं तो आप लोगों को दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने BNYS कोर्स के लिए रजिस्टर किया था और अगर वो लोग इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, मतलब इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उन लोगों को रजिस्ट्रेशन भी करना होगा और आप लोगों को चॉइस फिलिंग भी करनी होगी, तभी आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप लोगों का जो भी गिवन टाइमिंग है उसमें आप लोगों का मॉपअप राउंड का रिज़ल्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी कॉलेज अलॉट होगा उसमें आप लोगों को जाके एडमिशन लेना होगा। ठीक है, अगर आप लोग जो भी कॉलेज आप लोगों को अलॉट हुआ है, अगर आप लोग उसमें एडमिशन नहीं लेते तो अगर आगे कोई भी राउंड होता है तो आप लोग उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, अगर आप लोगों का थर्ड राउंड मॉपअप राउंड होता है, मतलब लास्ट राउंड होता है, तो उस केस में ये रूल्स आप लोगों के लिए अप्लाई होंगे। ओके, फिर उसके बाद आप लोगों का फोर्थ पॉइंट है कि जिन भी स्टूडेंट्स को मॉपअप राउंड में कॉलेज अलॉट होगा तो उन कैंडिडेट्स को उस कॉलेज में जाके एडमिशन लेना होगा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, उनकी फ़ोटोकॉपी के साथ। ठीक है, तो आप लोगों को सब चीज़ लेके जाके और जो भी कॉलेज आप लोगों को मिला होगा उसकी फ़ीस लेके जानी होगी, तो ये सब लेके जाके आप लोगों को उस कॉलेज में जो भी डेट दी हुई होगी आप लोगों को उस डेट और उस टाइमिंग में जाके एडमिशन लेना है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अभी जो भी सीट्स आप लोगों की खाली हैं मॉपअप राउंड के लिए और आप लोगों के जो भी एक्स्ट्रा कॉलेजेस अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो उसका सीट मैट्रिक्स आप लोगों का जल्दी रिलीज़ हो जाएगा। तो जब आप लोगों का रिलीज़ होगा तो मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूँगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।